आज हम अंकुर नरूला का वीडियो एक ऐसा सुनाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं जो वचन सुनकर आप लोग फिर चौंक जाएंगे। पहले चलिए हम इस वचन को सुनाते हैं, उसके बाद आगे वादे हम बात करेंगे। पहले आप सुन सकते हैं। बाइबल कहती जब इजरायली लोग प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमें राजा की गुलामी से छुड़ा, क्योंकि वचन कहता है कि राजा ने उन्हें कठिन कठिन कामों से उनकी जिंदगी को दुखी कर दिया था, बोझ के नीचे उनकी जिंदगी को कर दिया था। और वचन कहता है कि वो परमेश्वर की भविष्यवाणी को याद करने लगे कि प्रभु ने कहा था कि 400 साल के बीतने के बाद मैं अपने लोगों को मिस्र से छुड़ा लूंगा। वो प्रार्थना करने लगे। जब 430 साल बीत गए, जब भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि कोई भी भविष्यवाणी अपने आप पूरी नहीं होती जब तक आप उस भविष्यवाणी के विषय में प्रार्थना नहीं करते या काम नहीं करते। इसलिए नए नियम में लिखा हुआ है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जाना जाए, और जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई हैं उनके अनुसार तू एक अच्छी लड़ाई को लड़े। पौलुस ने अपने बेटे, अपने स्पिरिचुअल संत मिथ्यू से यह कहा। इसका मतलब भविष्यवाणियां अपने आप पूरी नहीं होती जब तक कि उन भविष्यवाणियों के दोस्तों, हर संकट में आप इस वीडियो को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। चलिए और हम दिखाने वाला है, देखिए। और हम परमेश्वर के सामने भी प्रार्थना में लड़ते हैं जिस तरह याकूब लड़ा था और जीत गया था। तो वचन कहता है कि हमें प्रार्थना करना जरूरी है, और उन भविष्यवाणियों के विषय में जो हमारे लिए की गई हैं उनके लिए भी हमें लड़ना जरूरी है, यानी प्रार्थना में फाइट करना जरूरी है। तो वचन कहता है कि जब वो फंस गए वहां पर, उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की। जब उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की तो परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, उन्होंने मूसा को भेजा। और बाइबल कहती है मूसा के वचनों के ऊपर जिन्होंने मन लगाया और यह विश्वास किया कि मूसा अपने आप से नहीं आया है, मूसा परमेश्वर की ओर से आया है, और जो परमेश्वर की ओर से यह वचन कहेगा हम उस वचन के ऊपर यकीन करेंगे और हमारी जिंदगी सेम नहीं रहेगी और हम गुलामी से छुड़ाए जाएंगे। वो गुलामी चाहे बीमारी की हो, वो गुलामी चाहे शैतान की हो, वो गुलामी चाहे मानसिक हो, डिप्रेशन की हो, वो गुलामी किसी भी तरह की हो सकती है आपकी लाइफ में। लेकिन वचन ये कहता है कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और फैसला कर लेते हैं कि आज से मैं अपना दिल दिमाग परमेश्वर के वचनों के ऊपर लगाऊंगा, तो वचन कहता है वो गुलामी नहीं रहती। परमेश्वर आपको बंधनों से छुड़ाता है और गुलामी से छुड़ाता है। और उस वचन को जो उसने मूसा को दिया था और लोगों को छुड़ा लिया था, आज मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जो वचन आपके लिए देने वाले हैं वो पूरी तरह से आपको और आपके परिवार को छुड़ा लेगा। इस मसीह जिंदगी में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में? आज जितने क्रूसेड्स आज तक मैंने किए हैं, मैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। कल रात से मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में था, अपने परिवार के साथ नहीं था, और प्रभु से कह रहा था कि परमेश्वर तेरा आत्मा मुझ पे जाहिर करे कि तू अपने लोगों से क्या कहना चाहता है। तो वचन कहता है याकूब 5 उसकी 16 से 20 आयत में, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, तो 3.5 साल बारिश यानी मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की, आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह ये जान ले जो किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, हर एक प्राणी को वो उस प्राणी को वो मृत्यु से बचाएगा और उसके पापों के ऊपर वो पर्दा डालेगा। सब बोलो आमीन। एक डेविड नाम का व्यक्ति जिसके अंदर इंडिया को बचाने का बोझ था, जब वो इंडिया में आया तो उसको भाषा नहीं आती थी, लेकिन वो एक बात जानता था कि वचन कहता है कि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था, क्योंकि जिनकी जिंदगियों से मिरेकल्स होते हैं या जिनकी लाइफ में मिरेकल होते हैं, लोगों को लगता है कि शायद ये आसमान से उतरा हुआ पुरुष है कोई, इसलिए इसके जब ये प्रचार करता है या ये प्रार्थना करता है, लंगड़े चलते हैं, शायद ये स्वर्ग से उतरा है। लेकिन वचन ये कहता है, क्या फर्क था
एक आम व्यक्ति में और एक एलिया में। एलिया भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, यानी उसके जीवन में दुख भी आते थे, उसके जीवन में तुम्हारी तरह सुख भी आते थे, लेकिन बाइबल कहती है कि वो तुम्हारे समान हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। लेकिन जब उसने प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे तो मैं नहीं बरसा। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन, आज तेरी जिंदगी बदलने वाली है। जब वो परमेश्वर का दास डेविड इंडिया में आया, उसे भाषा नहीं आती थी। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर मुझे भाषा नहीं आती तो परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना को सुन सकता है। वो कबीले में गया जहां लोग उसके खिलाफ हो गए। वो प्रार्थना करने लगा और उसने अपना जीवन प्रार्थना वाला कर लिया और घुटनों पे आकर रोज घंटों घंटों वो प्रार्थना किया करता था। एक दिन उस कबीले वाले ने सोचा कि ये फॉरेनर हमारे धर्म को बदलने के लिए आया है, जबकि वो ये नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह धर्म को बदलने के लिए नहीं, वो जीवन को बदलने के लिए आए थे। लोगों ने देखा कि ये लोग ये धर्म बदलने के लिए शायद आया है, तो बहुत से कबीले इकट्ठे होकर उसे मारने के लिए गए। जब उसे मारने के लिए गए, जहां जंगल में वो प्रार्थना कर रहा था, उसके सामने खड़े हो गए और जब उसे मारने लगे तो सांप उन लोगों के सामने आ गए और सांपों ने उन लोगों को इस डेविड को मारने नहीं दिया। डेविड बहुत लंबा समय नहीं जिया, जल्दी खुदा के पास गया, लेकिन उसकी सेवकाई एक प्रार्थना की सेवकाई थी। और हिस्ट्री कहती है कि उस प्रार्थना के कारण जो उसने रोज रोज परमेश्वर के सामने की, परमेश्वर ने उस कबीले के ऊपर दया की और एक बड़ी बेदारी दी। आज वो सब लोग परमेश्वर में हैं, मसीह में हैं, सच्चाई को जान चुके हैं। दोस्तों, आज अंकुर नरुला को आपने प्रवचन सुने और इस वीडियो को बहुत बहुत शेयर करें ताकि आप लोग भी इस वीडियो से आशीष मिले और आप लोग को भी जागरूकता हो और